तो हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि सरकारी नौकरियों में एज लिमिट कितनी होगी, उससे संबंधित काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की डिटेल दी जाएगी, आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, एज फॉर एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस और टू compete फॉर रेगुलर रिक्रूटमेंट एंड रिलैक्सेशन इन एज अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, और जो सरकार ने जो एज लिमिट बताई है अगर उससे कुछ अलग एज लिमिट कोई विभाग रखता है तब क्या होगा, और साथ साथ एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितनी दी जाएगी, वो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगी और वो सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो आप देख सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन to government instructions of even number dated itna and to say that lower and upper age limit and relaxation in age under various circumstances shall now be admissible as under। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं, एक तो लोअर एज लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी और रिलैक्सेशन कितनी दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी सर्विस रूल्स, service bylaws, acts, instructions already applicable to the employees of any department, board, corporation, etc. of Haryana government. The lower age limit shall not be less than 18 years for entry into government service and the upper age limit shall be 42 years. तो देखिए पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर किसी विभाग ने अपने रूल्स में कुछ एज लिमिट फिक्स कर दी है किसी इंप्लॉय से संबंधित, किसी पोस्ट से रिलेटेड, तो वही मानी जाएगी। लेकिन उसका दायरा क्या होना चाहिए उस एज लिमिट का, 18 से 42 वर्ष के बीच में। इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स ही होनी चाहिए। हाउएवर, वेयर द लोअर एज लिमिट इज ऑलरेडी मोर देन 18 ईयर्स एंड और अपर एज लिमिट इज लेस देन और मोर देन 42 ईयर्स इन एनी सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर रिक्रूटमेंट टू अ पर्टिकुलर पोस्ट in the respective department due to nature of duties and essential qualification for entry into government service, that board department shall be the prerogative of the department to keep it same or to change। अगर मान लीजिए किसी विभाग ने लोअर एज लिमिट जो है 18 से अधिक रख रखी है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 से कम या फिर ज्यादा भी रख रखी है, क्योंकि उसकी जो जॉब है और उसकी जो ड्यूटीज हैं, क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ऐसी है कि उसकी एज लिमिट मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, 47 होनी चाहिए, क्या पता उसमें एक्सपीरियंस मांग लिया हो, इसलिए जो है 47, 50 रख दी गई हो, तो वो मान्य होगी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। विभाग उसको 50 ईयर्स तक मैक्सिमम रख सकता है। देखिए अभी ऊपर क्या कहा है कि 18 से 42 वर्ष हो सकती है, लेकिन मान लीजिए किसी विभाग ने किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग लिया, तो एक्सपीरियंस बंदे तभी मिलते हैं जब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए मैक्सिमम एज 50 रख रखी है किसी विभाग ने किसी पोस्ट के लिए, तो वो रख सकता है। और अगर चेंज करना चाहता है कि सरकार के दायरे में रखना चाहता है 18 से 42, तो वो भी कर सकता है चेंज भी, लेकिन चेंज करने के लिए उसे अप्रूवल लेनी होगी किसकी, इन केस ऑफ चेंज द डिपार्टमेंट शैल टेक अप्रूवल ऑफ सीएम, सीएस, एफडी, एलआर एटसेट्रा। तो किस किस की अप्रूवल ले सकता है, सीएम की, चीफ मिनिस्टर की, चीफ सेक्रेटरी की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो देखिए एलआर एक पोस्ट होती है जो लीगल पोस्ट होती है, उसकी भी अप्रूवल लेनी होगी। तो पहले पॉइंट में क्या बोला है कि जो एज लिमिट है 18 से 42 साल ही होनी चाहिए। अगर इससे कुछ भिन्नता होती है किसी विभाग में तो वो ही रख सकता है, और अगर चेंज करना चाहता है तो अप्रूवल के साथ रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वेयर द अपर एज लिमिट इज 42 ईयर्स विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन एज, द सेम शैल नॉट एक्सीड 52 ईयर्स फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज ऑफ वन और मोर कैटेगरीज अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए अगर किसी विभाग में 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, आपको पता है जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है हरियाणा में, 42 ईयर्स, और अगर रिलैक्सेशन देनी है तो कितनी दे सकते हैं, आइए जानते हैं। जनरल की है 42 ईयर्स, आपको पता है। एससी कैटेगरी को कितनी मिलेगी एज रिलैक्सेशन, 5 साल की, तो कितनी होगी 47, 42 प्लस 5 47। ऐसे ही बीसी को 5 साल की। डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, तो ऐसा डिसेबल्ड पर्सन जो इस एक्ट के तहत आता है उसे कितनी मिलेगी, 10 साल प्लस 5 ईयर्स इफ पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट बिलोंग्स टू एससी एसटी। तो देखिए अगर ये वाला पर्सन है डिसेबल्ड पर्सन और इस एक्ट में आता है और साथ साथ एससी भी है तो उसे 15 साल की। लेकिन मैक्सिमम बार भी सरकार ने यहां पर लगा दिया है कि 52 वर्ष से अधिकतम आयु नहीं हो सकती है। तो जैसे इस थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि अगर एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जो कि डिसेबल्ड है और इस एक्ट के तहत आता है, किस एक्ट के तहत, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो उसे रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी, 15। तो 42 प्लस 15 कितने हो गए, 57, 57। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 ईयर्स फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ऑल्सो फॉर ग्रुप ए एंड बी। तो बस यही बात है सेकंड पॉइंट में कि ज्यादातर विभाग ने क्या कर रखा था कि 15 साल की रिलैक्सेशन दे देते थे तो 57 हो जाती थी, लेकिन सरकार ने अब कह दिया कि मैक्सिमम 52 ईयर्स ही होगी।
इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप नीचे देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ग्रुप सी पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सनल एंड प्रिजन्स पर्सनल, एग्जाम्पल कांस्टेबल एएसआई। तो अब पुलिस विभाग की बात करते हैं, जैसे कांस्टेबल एएसआई, जहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है, तो वहां पर रिलैक्सेशन कितनी जाएगी, दी जाएगी 5 साल की। तो 47 ही बनती है, 52 को क्रॉस नहीं करती है तो जा सकती है। तो 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज टू एससी बीसी ईडब्ल्यूएस यहां पर दी जाएगी। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री पर्सनल है जो कि उन्हें प्रॉब्लम हो गई मिलिट्री सर्विस के दौरान, तो उनकी वाइफ्स को कितना रिलैक्सेशन दी जाएगी, 5 साल की। तो ये भी कितनी हुई, 47 हुई, जो कि 52 से कम है। विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड 5 साल, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन 5 साल, अनमैरिड वुमेन 5 साल, एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इन्हें रिलैक्सेशन इन एज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 ईयर्स। तो जितनी भी इनकी सर्विस है उतनी ही आप यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी, एडेड बाय 3 ईयर्स प्रोवाइडेड ही हैज रेंडर्ड कॉन्टिन्यूअस मिलिट्री सर्विस। ये आप एक बार पढ़ लेना। Persons who have already worked or presently working on ad hoc contract work charge daily wages basis in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institution under Haryana government। तो बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर। Persons who have already worked यानी कि जो कच्चे कर्मचारी अभी विभागों में लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्स बेसिस पर, रिलैक्सेशन इन एज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ओनली ऑन इक्विवेलेंट पोस्ट और ऑन एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ ब्रेक। तो देखिए जितने उन्होंने सर्विस दी है उतनी इन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन कितनी मैक्सिमम बार है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया 52 साल। मान लीजिए किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है तो 42 प्लस 15 कितने हो गए, 57, लेकिन 57 का नहीं बेनिफिट मिलेगा, 52 साल तक ही वो अप्लाई कर पाएगा। तो मतलब शॉर्ट सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो रिलैक्सेशन के साथ है 52 ईयर्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, एससी एसटी, अनवैरिड वुमेन, चाहे एडहोक बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं सभी को मिलाकर। तो ये भी बड़ी अपडेट है। जो कच्चे कर्मचारी हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे 18 का हो गया, तो जैसे मान लीजिए 16 साल का किसी एक्सपीरियंस है तो 58 वर्ष हो गया, तो 58 तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 52 साल तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। नोट दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्स सर्विसमैन टू अ पोस्ट ऑफ ग्रुप ABCD हिज एज विल बी कैलकुलेटेड कीपिंग इन व्यू द एक्चुअल एज माइनस एक्चुअल पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस अप टू 3 ईयर्स ऑफ ब्रेक इफ एनी मिलिट्री सर्विस एंड सिविल सर्विस। तो देखिए जितनी उनका सर्विस है वो माइनस कर दिया जाएगा उन एक्चुअल एज में से, फिर भी वे आवेदन कर पाएंगे। इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एनी अदर इलेक्शन एज एडमिसिबल टू हिम प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट फॉर विच ही इज सीकिंग अपॉइंटमेंट ही शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिगार्डिंग एज लिमिट। वही बात है, अगर इनकी एज मान लीजिए 55 साल है, कॉन्टिन्यूस सर्विस इन्होंने मिलिट्री में दी है मान लीजिए 5 साल, तो इनकी एज लिमिट कितनी मानी जाएगी आवेदन के लिए, 50। जैसे मैंने आपको बताया 55, और 55 में से 5 इनकी कॉन्टिन्यूस सर्विस है तो वो माइनस कर दी जाएगी, कितनी होगी 50, और 52 से कम है तो आवेदन कर पाएंगे। The upper age limit of an applicant of an category except ex-serviceman shall not exceed 52 years who is entitled to avail the benefit of relaxation in age of one or more of the category mentioned above. The experience certificate of equivalent post issued by the appointing authority of respective department, board, corporation, government aided institution only shall be valid. तो जिस विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी विभाग का ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, वो भी इक्विवेलेंट पोस्ट का। ये मैं बात कर रहा हूँ कच्चे कर्मचारियों के लिए। बिफोर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन एज द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शैल बी गॉट वेरीफाइड बाय द HPSC SSC फ्रॉम द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को यह इंश्योर करना होगा कि जो कर्मचारी ने अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया गया है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने ही दिया हो, वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा। Until necessary amendment is made in the rules by the finance department, these instructions shall be applicable with immediate effect instead of the provisions which exist in Rule 22 of the Haryana Civil Service General Rules 2016 and in any instructions issued government private to these instructions। तो देखिए आपको पता है कि जितने भी सर्विस रूल्स होते हैं हरियाणा में वो किसके द्वारा संचालित होते हैं, हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल्स 2016। आपको पता है SCS रूल्स जो है काफी सारे रूल्स हैं, 9 सेट हैं रूल्स के, जिसमें से पहला रूल है जनरल। उसका जो रूल नंबर 22 है उसमें जब फाइनेंस डिपार्टमेंट अमेंडमेंट कर देगा, जो अभी ये नोटिफिकेशन में दी गई है, तो मान्य तो होगा ही, लेकिन जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होती है तब भी ये रूल्स मान्य होंगे, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है अंटिल नेसेसरी अमेंडमेंट इज मेड इन द रूल्स बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट दिस इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जल्द ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है इस अमेंडमेंट को इंक्लूड करके, जो कि रूल नंबर 22 में है। तो रूल नंबर 22 में जब चेंजेस कर दिए जाएंगे ये वाली सारी बातें लिख दी जाएंगी। These instructions may please be brought to the notice of all concerned। तो ये थी नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो अब
जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 52 कर दी गई है। चाहे आपको कितनी भी रिलैक्सेशन मिले, लेकिन 52 साल से अधिक आपकी आयु नहीं हो सकती है, और मिनिमम 18 ईयर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।